निखिल इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? सबको दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को दे देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी से भी कुछ भी मांग लो। आप भी अपनी बेवकूफी से थोड़ा इस्तीफा दे दीजिए ना। हद कर रहे हैं आप। यहाँ मोदी कहाँ से आ गए? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? निखिल भाई रूबिका जी, गजब कर रहे हैं आप। घंटा इंटरव्यू चला लिया बीजेपी के नेता का, हाँ? फिर उसके गजब बाद कर रहे हैं बीजेपी आप। के विचारक और बीजेपी के नेताओं को आपने 15 मिनट बोलने को दे मैं दिया। ये कह रही हूँ झारखंड की बात हो रही है तो यहाँ मोदी का इस्तीफा आपको क्यों चाहिए? हमको सिखा रिया है। बोलिए ना हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बारे में। रूबिका लियाकत जी बोलने तो दीजिए, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? बिकॉज यू गाइस आराम अब से। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है प्रभु, जितने पाखंडी आप लोग कर रही हैं। रुकिए रूबिका इतना जी। पाखंड कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? जली ना, तेरी भी जली ना। छात्रों का आक्रोश किस झारखंड के छात्र नहीं है क्या? आप ये खून आपका तब उबाले मार रहा था, उनका यहाँ दिल्ली में, एक वहाँ क्यों नहीं सेकंड। मार रहा है? आप बोलने तो दीजिए। हाँ, बोलिए। बोलने देंगी? हाँ ठीक है बोलिए। झारखंड के स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, विपक्ष के कई लोग, एनएसयूआई सब खड़े हैं। उनका अधिकार है, उनको जिसका इस्तीफा मांगना है वो मांग सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी जो भर्तियां करती है, जिसका पेपर लीक हुआ, जिन पेपर लीक के चलते ये छात्र प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, वो एक संवैधानिक संस्थान है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के अंडर भी नहीं आती। अगर आपको लगता है कि उस बॉडी के पेपर लीक के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड जिम्मेदार है, और नीट तो का करा भी देते समझा हैं दीजिए एक बार मुझे। अभी बता है भाई, अभी बता है। नीट का भी बिल्कुल समझा देता हूं मैडम। नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाया था, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी। लेकिन जेपीएससी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं है। बात तो सही है। तो मैं अपने ये को नहीं कह रहा इस्तीफा हूं कि नहीं बच्चों चाहिए। की मांग गलत है या बच्चों को जेपीएससी में जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जेपीएससी के चेयरमैन को हटाया भी गया था 22 जुलाई को। उसके बाद सीआईडी ने जांच भी शुरू करी, उन्हें 2 बारी 3 बारी बुलाया भी गया। और आगे अब छात्र जब कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए तो सरकार उस पर भी विचार अच्छा कर रही बस है। अब ओके, बस हवा निकल गई। सरकार बहुत पढ़ लिख कर आए हैं आप।